24-25 मार्च 2020 दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा। लॉकडाउन की घोषणा हुई और मजदूर अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। 14 अप्रैल 2020 ट्रेन चलने की उम्मीद में सैकड़ों मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जुटे। 1 मई 2020 श्रमिक ट्रेन के ऐलान के बाद जब पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए चली और अब देश के कोने कोने से आती मजदूरों की तस्वीरें जो पैदल ही रास्ते लगे हुए हैं, बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हर एक तस्वीर में इन मजदूरों के चेहरों पर घर पहुंचने की जल्दी छिपी है कि बस कुछ करके एक बार जल्दी से घर पहुंच जाएं। जो जानकारी सरकार को इनके बारे में लॉकडाउन की घोषणा से पहले जुटानी चाहिए थी, वो शायद अब सरकार को मिली और 8 करोड़ मजदूरों के अगले 2 महीने तक खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार ने 3500 करोड़ की राशि का ऐलान किया है, लेकिन अचानक सरकार को मजदूरों की याद कैसे आ गई? अब सरकार मजदूरों के दर्द को कितना समझती है ये तो भगवान ही, लेकिन सरकार के सामने एक और परेशानी भी तो है। परेशानी ये कि क्या जो मजदूर घर वापस लौटने को इस कद्र परेशान दिखे, क्या वो वापस लौटेंगे? अगर मजदूर वापस नहीं लौटे तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कर्नाटक सरकार ने इसी वजह से एक दिन बीच में मजदूरों को ले जाने वाली श्रमिक ट्रेन रोक दी थी। अब सरकार कह रही है कि लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा बढ़ेगा। सरकार छूट तो देगी, लेकिन काम कौन करेगा? फैक्ट्रियों, खेतों और घरों में सरकार काम करने की इजाजत देगी, लेकिन मजदूर कहां से आएंगे? ये मजदूर सबसे ज्यादा या तो खेतों में काम करते हैं या फिर निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग कारखानों में भी काम करता है। अब पंजाब में खेतों में बुआई का काम शुरू होने वाला है और खेतों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मतलब सीधा असर खेती पर पड़ने वाला है, जो अनाज की पैदावार को भी प्रभावित करेगा। वहीं दिल्ली, मुंबई में भी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो क्या बिना मजदूरों के दिल्ली, मुंबई जैसे शहर ठप पड़ जाएंगे? क्या अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी? अगर सभी मजदूर घरों को लौट गए तो यकीनन अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों में रुके हुए हैं। हर कोई घर वापस नहीं जा रहा। अगर मजदूरों के लिए रिवर्स माइग्रेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इससे शहरों में जरूर अलग तरह का औद्योगिकीकरण और शहरी विकास देखने को मिलेगा। साथ ही मजदूरों की कद्र भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कम मजदूर होने के कारण मजदूरों पर निगरानी बढ़ने के साथ वर्क लोड भी बढ़ेगा। हाल ही में कई राज्यों का श्रम कानून में बदलाव करना इसी का परिणाम है। अब इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा तो बढ़ाएगी, लेकिन आखिर मजदूर कहां से लाएगी? वीडियो से जुड़े सुझाव हमसे साझा करने के लिए कमेंट करें। साथ ही खबरों की सटीक जानकारी और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। पॉलिटिकल डेस्क, न्यूज कॉर्नर।